नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में बन रही जिंदल रोड अब विकास से ज्यादा सवालों की वजह बन गई है। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार हो रहे इस प्रोजेक्ट पर स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। आखिर सड़क निर्माण में ऐसा क्या हो रहा है, आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जीडीए द्वारा वार्ड नंबर 33 स्थित जिंदल रोड के निर्माण के लिए करीब 5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत का टेंडर जारी किया गया है। इस परियोजना में लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क और एक और नाले का निर्माण भी शामिल है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कागजों में सड़क की चौड़ाई 60 फीट दर्ज है, जबकि मौके पर केवल लगभग 30 फीट चौड़ी आरसीसी सड़क बनाई जा रही है। आरोप है कि सड़क के दोनों ओर बची हुई जगह पर केवल करीब 1-1 मीटर इंटरलॉकिंग बिछाई जा रही है, जबकि शेष स्थान खाली छोड़ा जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है यदि पूरी चौड़ाई में निर्माण होता है तो सड़क अधिक उपयोगी और टिकाऊ बन सकती है। उनका यह भी आरोप है कि खाली छोड़ी गई जगह भविष्य में अतिक्रमण को बढ़ावा दे सकती है। क्षेत्रीय सभासद लगातार नाली से नाली तक इंटरलॉकिंग कराने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार होना चाहिए ताकि जनता को बेहतर सुविधा मिल सके। हालांकि इन आरोपों पर अभी तक गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में। वार्ड नंबर 33 में जिंदल रोड का कार्य बहुत जोर शोर से चल रहा है, लेकिन अब जब देखा कि जिंदल रोड के इस विकास को क्या नाम दूं, तो कोई भी नाम हमें नहीं सूझा। क्यों? रोड खन्ना नगर में भी बनी है, लोनी की पोस्ट कॉलोनियों में रोड बने हैं, वहां नाले से नाले तक इंटरलॉकिंग की जाती है, लेकिन जिंदल रोड पर जो इंटरलॉकिंग की गई है मात्र 1 मीटर की इंटरलॉकिंग की गई है। अब क्या यहाँ ये गड्ढे ऐसे ही बने रहेंगे? सरकारी नियमानुसार नाले से और नाले तक सड़क बननी चाहिए, जैसे दिल्ली के करावल नगर जौहरीपुर रोड बना हुआ है, परंतु यहाँ पर उल्टी रीति है। यहाँ पर आधा रोड बनता है और आधे रोड को छोड़ दिया जाता है अतिक्रमण करने हेतु या सरकारी जमीन पर कब्जा करने हेतु। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस इंटरलॉकिंग को पूरा क्यों नहीं बनाया गया? इसको लेकर हम जवाब लेंगे यहाँ के जो सभासद हैं, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, उनसे। सर, जिंदल रोड का निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है, लेकिन इसमें भी अब कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा खेला हो गया है। 1 मीटर की इंटरलॉकिंग की नाले से नाले तक सारा कार्य पूर्ण होना चाहिए। पहले तो आपका धन्यवाद ये कवर करने के लिए। दूसरा, आपने एक विषय कहा कि इस जिंदल रोड के निर्माण का या विकास को क्या नाम दूं, तो इसमें इसका नाम देने के लिए मैं आपको कहूँगा, यहाँ का जो क्षेत्रीय पार्षद है रामनिवास त्रिपाठी, उसका नाम दीजिए, भाजपा सरकार का नाम दीजिए, हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनका दीजिए, हमारे जो सांसद हैं अतुल गर्ग जी, उनका नाम दीजिए, क्योंकि माननीय अतुल गर्ग जी के और यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद और यहाँ के वैश्य समाज के द्वारा ही इसकी लगातार आवाज उठाने पे, और ये लिखित रूप से जो मैं कह रहा हूँ, ये लिखित रूप से आधार प्रमाण है। दूसरा, मैंने भी लिखा और माननीय सांसद जी के लेटर पे भी लिखा गया है कि नाली टू नाली इंटरलॉकिंग और एक साइड का नाला, ये लिखित रूप से है, लेकिन टेंडर उन्होंने ग्रीन बेल्ट के नाम पर छोड़ दिया है। लगातार मेरा प्रयास है, हो सकता है कि इसको एक्सटेंड करते हुए नाली टू नाली बने। नहीं, आपने और भी सड़क देखी है, आप लोनी नगर पालिका भी जाते हैं, खन्ना नगर में भी एक 100 फुटा रोड है जिस पर इंटरलॉकिंग नाले टू नाले है, लेकिन यहाँ पर ऐसी क्या नीति अपनाई गई कि उस जगह को छोड़ दिया गया? आने वाले समय में इन जगह, ऐसी जगह अगर छोड़ी जाएंगी तो उन पर अवैध कब्जे होंगे। मैं बताता हूँ, उसके लिए उन लोगों का जीडीए के प्रशासन की जब मैंने अधिकारियों से इस पर चर्चा करी तो उन्होंने कहा कि जल का जो सब जगह हम पक्का कर देंगे तो जमीन में जो पानी जाता है वो कैसे जाएगा, एक। दूसरा, यहाँ किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे लगाने हैं तो कैसे लगेंगे? आने वाले समय में जो भी लाइनें डालनी है, अंडरग्राउंड बिजली करनी है या जो भी इसमें करनी है, तो इसलिए दोनों साइड पट्टी छोड़ी गई है ग्रीन बेल्ट के नाम पर, ये पट्टी छोड़ी जा रही है। ग्रीन बेल्ट नगर पालिका को छोड़नी चाहिए। जो नियमानुसार ये रोड है, ये 60 फुट का रोड है जी, तो रोड के हिसाब से तो रोड का निर्माण होना चाहिए। नहीं, रोड पर भी थोड़ी सी पट्टी छोड़ते हैं जिससे कि उसमें पॉल्यूशन के लिए पेड़ लगा सकें या अन्य किसी भी प्रकार की जो इस तरह की एयरटेल की लाइन है या किसी भी प्रकार की जो लाइन है, चाहे आपके इसकी आईजीएल की लाइन है, इन सभी कार्यों के लिए एक ग्रीन पट्टी छोड़ी जाती है। उन्हीं में ये सारे काम होते हैं जिससे कि बीच की रोड या किसी भी प्रकार के बाधा ना आए, इसलिए ये पट्टी छोड़ी गई। ग्रीन पट्टी का जो प्रावधान है वो जिंदल रोड पर ही है, अन्य रोड भी लोनी में है, उन रोडों पर ये ग्रीन पट्टी वाला प्रावधान नहीं दिखता। ये मैंने आपसे एक कहा कि मेरा प्रयास चल रहा है, जो प्रशासन के अधिकारियों ने मुझे जवाब दिया उस पर मैंने अभी
पे लगातार मेरा विषय चल रहा है, मैंने लिखित रूप से दिया भी है कि आप नाली टू नाली बनाओ। ऐसा पिछले संस्कृत वाटिका में जो रोड बनी उस पर भी ऐसा था, लेकिन हम सभी लोगों संस्कृत वाटिका सोसाइटी के लोगों ने लिखित रूप से दिया और नाली टू नालो इस पर रोड का निर्माण हो गया। एक सवाल और है सर, यहाँ पर जो मलबा डाला जा रहा है इस गड्ढे को भरने के लिए, वो नालियों से उठली हुई जिल्द पड़ी, जगह जगह गिल्द पड़ी हुई है, वो डाली जा रही है। क्या टेंडर में ये जो नाले के जो मलबा है वो लिखा हुआ है कि वही मलबा इसकी भराव के काम में आएगा? वो उसने डाल दिया था, फिर बाद में जब मुझे सूचना मिली तो फिर मैंने उठवाने का प्रयास किया और उठवाकर अब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल नई फ्रेश मिट्टी है, जिसमें किसी भी प्रकार की गंदगी या नाली की सील्ड वगैरह नहीं है। तो वो सब उठवा ली गई है और अगर कहीं है भी तो उसको उठवाया जाएगा। तो ये कहना है जो सभासद है रामनाथ त्रिपाठी, उन्होंने कहा कार्य मानक अनुसार ही होगा, इसके लिए चाहे किसी विभाग का दरवाजा खटखटाना पड़े, लेकिन लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में बिना मानक के कोई भी कार्य स्वीकार नहीं होगा। हालांकि लगातार पत्राचार करते रहते हैं, अपने जो कार्य हैं उनको याद रखते हैं, उनको ध्यान रखते हैं कि किस क्षेत्र में कौन से मानक अनुसार कार्य कराना, और इसी का नतीजा है कि लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में जो कार्य हो रहे हैं वो मजबूत हो रहे हैं और दमदार हो रहे हैं। फिलहाल जुन्नर रोड का निर्माण जारी है, लेकिन इसके साथ उठ रहे सवाल भी लगातार बढ़ रहे हैं। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग और जिला प्रशासन इन शिकायतों की जांच कर निर्माण कार्य की गुणवत्ता और मानकों पर क्या कदम उठाते हैं। जनसंवाद 24x7 इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं।